हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अपने नए मेन्यू यानी टेक्स्ट मेन्यू की बात करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक पेज के ऊपर कोरल के अंदर जो ये पेज ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रखा है, इसके ऊपर हम अपनी ये ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ये टेक्स्ट पहले ही लिख लिया। तो चलिए पहले बात करते हैं इस टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट टेक्स्ट की, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T। तो आपने फॉर्मेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्मेट टेक्स्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, कि हमने अपने टेक्स्ट को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन है फॉन्ट। अगर आप इसका अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अगर आपने साइज इंक्रीज करना है तो यहां से आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। स्टाइल यानी आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। और आगे ऑप्शन है यहां पे अंडरलाइन की। तो ये अंडरलाइन की बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शन है। पहली ऑप्शन सिंगल थिन। थिन का मतलब ये आपके टेक्स्ट को, अगर आप अपने इस टेक्स्ट के अंदर कोई भी पार्ट, जैसे ये देखिए मैं अपने इस टेक्स्ट के अंदर इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इसके बाद अगर आप अंडरलाइन के अंदर जाकर थिन, सिंगल थिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक थिन का मतलब होता है एक पतली सी लाइन, ये क्या करेगा, लगाएगा, अंडरलाइन करेगा। सिंगल थिन वर्ड यानी कि ये हर वर्ड को अंडरलाइन करेगा। सिंगल थिक का मतलब यानी थोड़ी ये अंडरलाइन मोटी होगी। सिंगल का मतलब एक ही लाइन लगाएगा। सिंगल थिक वर्ड का मतलब हर वर्ड के नीचे लाइन लगाएगा। डबल थिन का मतलब डबल लाइन लगाएगा, पतली होगी लेकिन लाइन। डबल थिन वर्ड का मतलब हर वर्ड के नीचे डबल लाइन लगाएगा। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपने फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इसको स्ट्राइक थ्रू के जरिए आप लाइन को काटना चाहते हैं, बिल्कुल वही ऑप्शन है जैसे अंडरलाइन के अंदर थी। सिंगल थिन, सिंगल थिन वर्ड, हर वर्ड की लाइन, हर वर्ड को काटना है। सिंगल थिक, लाइन थोड़ी मोटी होगी जब ये स्ट्राइक थ्रू करेगा। सिंगल थिन वर्ड, सिंगल थिक वर्ड, डबल थिन, अगर डबल लाइन लगानी है, जैसे मैं ये डबल लाइन लगा देता हूं तो आप देख सकते हो इसने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। तो आप ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। आगे ऑप्शन है ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर आपको लाइन चाहिए। ऊपर मतलब जैसे बिल्कुल वही कहानी, थिन चाहिए या हर वर्ड के ऊपर, यानी जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके टॉप के ऊपर ये एक लाइन लगाएगा। थिन वर्ड, हर वर्ड के ऊपर, या थिक लगानी है लाइन, या हर वर्ड के ऊपर थिक, डबल थिन, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मैंने लाइन लगाई तो इसने डबल लाइन जो मैंने लाइन सेलेक्ट की थी उसके ऊपर लगा दी है। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर आप कोई भी टेक्स्ट इसमें से सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अपर केस के अंदर जाकर दो ऑप्शन हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब कि ये सारे लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, वो स्मॉल में होंगे। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये देखिए सारे लेटर कैपिटल में, लेकिन इनका साइज जो है वो स्मॉल है। ऐसे ही ऑल कैप्स का मतलब, ऑल कैप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारे के सारे लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं और वो थोड़े साइज में भी बड़े हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये अपर केस अप्लाई नहीं करना तो आप नन कर सकते हो। ये नन की ऑप्शन आपको सभी में मिलेगी, अंडरलाइन में भी, स्ट्राइक थ्रू में भी, ओवरलाइन में। अगर आपको यानी अंडरलाइन नहीं देना, स्ट्राइक थ्रू नहीं करना, अपर केस नहीं अप्लाई करना, तो आप नन कर सकते हैं। और अगली ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन का मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि जैसे ये देखिए नीचे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है DX45। अगर आपने कोई भी करेक्टर जो आपने एंटर किया है, कोई भी टेक्स्ट
आपने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर लेकर जाना है। जैसे ये 45 मैंने सुपरस्क्रिप्ट के जरिए ऊपर मूव कर दिया। अगर आप नन करोगे, ये देखिए ये 45 dx के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं सबस्क्रिप्ट कर दूंगा तो ये देखिए ये नीचे चला गया है। तो आप ऐसे स्टूडेंट इसको मूव कर सकते हैं अप और डाउन इस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन के द्वारा। तो मेरे ख्याल से सभी फ्रेंड्स को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ऑप्शन अप्लाई करेंगे। अगली ऑप्शन अप्लाई करने के लिए मैंने ये अलग विंडो ओपन कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिए। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर मैंने ये बी को सिलेक्ट किया। अगर मुझे या इस पूरे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर मुझे इसका, फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है यहां से, ये देखिए ये इनके यानी कि पोजीशन को लेफ्ट तरफ, ये देख रहे हो आप, ये टेक्स्ट को लेफ्ट तरफ लेकर जा रहा है। ये देखिए मूव करना है टेक्स्ट को। अगर मुझे टेक्स्ट को मूव करना है तो मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगा। और अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है तो ये देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि इसके साइज को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, मूव अपवर्ड, तो ये मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो। अगर मुझे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये देखिए जैसे मैं मान लीजिए एक वर्ड बी को सिलेक्ट कर लेता हूं और मुझे इस वर्ड को ऊपर की तरफ मूव करना है, ये देखिए, ठीक है। एक वर्ड को भी कर सकते हो, पूरे टेक्स्ट को भी कर सकते हो। तो अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से ये ऑप्शन जो है साइज यानी कि ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम इसका करते हैं। जैसे ये W, अब मैं पहली ऑप्शन दोबारा यूज करूंगा। ये देखिए आगे पीछे मूव करने के लिए लेफ्ट राइट मूव करना है तो आपने ये पहली ऑप्शन का यूज करना है। अगर अप डाउन मूव करना है, अप डाउन मूव करना है तो आपने फ्रेंड्स इस ऑप्शन का यूज करना है। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये एस को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको मैंने रोटेट करना है तो ये ऑप्शन होती है रोटेट की। तो आप ऐसे अपने टेक्स्ट को डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो माइनस के अंदर अगर आप रोटेट करोगे, आप देख रहे हो राइट की तरफ रोटेट किया है इसने। अगर आप इसको प्लस के अंदर रोटेट करोगे तो ये इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। और इसके अंदर अगली ऑप्शन होती है, जैसे मैं इस ई को ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसके, ये मैंने ई को सिलेक्ट किया, बीच में गैप देना है, यानी जैसे मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर मुझे इन ये जो मैंने कैरेक्टर लिखे हुए हैं BOOK, इनके बीच में अगर मुझे गैप देना है, ये देखिए इनके बीच में गैप देना है, तब हम इस ऑप्शन, इसको बोलते हैं रेंज कैंडरिंग ऑप्शन। तो बीच में स्पेस देने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम ये फ्रेंड्स फॉर्मेट टेक्स्ट की ऑप्शन का यूज करते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर अगली ऑप्शन है टेक्स्ट के अंदर एडिट टेक्स्ट, यानी जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये देखिए ये एक टेक्स्ट लिखा है हमने डिसऑनर ऑफ बिल। अगर हम इस टेक्स्ट के अंदर एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की देख लेते हैं इसकी क्या है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+T। अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो इस अलग विंडो के अंदर ओपन कर देगा। अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेलिंग चेंज करने हैं, स्पेलिंग चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, या फिर आपने इस टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट देनी है या जस्टिफाई करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ओके कर दीजिए तो ये देखिए ये आपका टेक्स्ट, ये देख सकते हो जो भी आपने
एडिट टेक्स्ट के अंदर जाकर चेंजेस की, इसके अंदर आपको वो चेंजेस नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे पास अगली ऑप्शन है, वो हम इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना कर्सर यहां पर रख लेता हूं और मुझे यहां पर एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है, तो ये ऑप्शन होती है थर्ड ऑप्शन, शॉर्टकट की है Ctrl+F11। यानी अगर हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर अपने इस कोरल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट कैरेक्टर के अंदर जाइए और यहां पर फॉन्ट के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं। एंड के अंदर आप देखोगे सबसे नीचे जाना है, यहां पे ऑप्शन होती है वेमडिंग्स 1 2 3, इसके अंदर आप जाइए और यहां पे ये जो कोड पेजेस हैं, कोड पेजेस के अंदर सबसे टॉप ऑल कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये देखिए बहुत सारे अलग तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, तो आप सिलेक्ट कीजिए जो भी कैरेक्टर आप इस अपने टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं और नीचे ये इंसर्ट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखोगे यहां पे ये टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। इसका आप साइज यहां से सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, और बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो आप जितने मर्जी यहां पे कर्सर रखिए, यहां से आप सिलेक्ट करके जो भी आपको इसमें से कैरेक्टर पसंद आता है, आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर इसमें पसंद नहीं आया तो आप वेमडिंग्स के अंदर, वेमडिंग्स इसके अंदर ऑप्शन होती है वेमडिंग्स 2 3, तो इसके अंदर जाकर भी आप कोई भी जो भी आपको इसमें से कैरेक्टर पसंद आए, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कैरेक्टर के अंदर जाकर कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, या शॉर्टकट की यूज कीजिए Ctrl+F11। और अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, एक नया पेज लेकर आते हैं। एक नया पेज हमने इंसर्ट किया, यहां पर हम एक शेप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, या कोई आप देख सकते हो ये आपने सर्कल बनाया, किसी तरह का भी आप कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई पॉलीगॉन है, कुछ भी अगर आप ड्रॉ करते हो और टेक्स्ट के अंदर जाकर आप चाहें इस शेप के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन फिट टेक्स्ट टू पाथ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका कर्सर इस शेप के ऊपर, अगर रेक्टेंगल बनाया होगा रेक्टेंगल के ऊपर ये आप जो ब्लिंक देख रहे हो आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आ जाएगा और इसके बाद इसके ऊपर आप लिख सकते हो। ये देखिए, तो आप कोई भी शेप सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो तो आपने टेक्स्ट के अंदर फिट टेक्स्ट टू पाथ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे पास अगली ऑप्शन है। अगली ऑप्शन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे। ये देखिए, ये टेक्स्ट टूल के अंदर जाएंगे और यहां पे ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट बटन माउस का पकड़ के ये ड्रॉ करेंगे। यहां पे हम लिख देते हैं एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। आप कहोगे समझ में तो आ नहीं रहा, आप क्या लिख रहे हो, तो इसको सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया इस बॉक्स के अंदर। अगर मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं ये जो मेरा टेक्स्ट है इस पूरे बॉक्स के अंदर फिट हो जाए, यानी जितना मेरा ये फ्रेम है इस टेक्स्ट का, ये जो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट का फ्रेम है, मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट इस फ्रेम के अंदर पूरा फिट हो जाए। ये अभी आप देख रहे हो फ्रेम खाली पड़ा है, तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो मुझे इसके अंदर फिट करना है। तो ये जितना आप टेक्स्ट लिखना चाहें फ्रेम के अंदर लिख दीजिए, और उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को इसके अंदर फिट करना चाहते हैं तो आपने ये ऊपर ऑप्शन है टेक्स्ट की, इसके अंदर जाना है और ये फिट टेक्स्ट टू पाथ के नीचे ऑप्शन होती है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो जितना आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपके पूरे फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका टेक्स्ट अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपने टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
अगली ऑप्शन की बात करेंगे तो ये जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हमने अभी टेक्स्ट इंसर्ट किया था, ये देखिए, ये जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा था, कुछ चेंजेस इसके अंदर की थी, ये आप देख रहे हो। इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिए, इस टेक्स्ट के अंदर बी जो है वो ऊपर चला गया है, डी जो है वो नीचे को चला गया है। तो जब भी हमारे टेक्स्ट में कुछ कैरेक्टर ऊपर चले जाते हैं, कुछ कैरेक्टर नीचे चले जाते हैं, या आप कह सकते हो हमने इनको मूव कर दिया है, तो अगर हमने इन टेक्स्ट को एक सीध में लेकर आना है, तो यहां पे सीध का मतलब हम चाहते हैं ये जो बी है, ओ है, ये बिल्कुल नीचे बेस में, बेस का मतलब ये नीचे से बिल्कुल एक सीध में आ जाए, जो ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो आपने टेक्स्ट के अंदर जाकर अलाइन टेक्स्ट टू बेस के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देखोगे ये बिल्कुल एक सीध में आ गए हैं। यानी पहले जो बी ऊपर जा रहा था, डी नीचे, अब ये सारे नीचे से आप देखोगे एक सीध में आ गए हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एस देखिए, एस अभी भी टेढ़ा है, यानी जो कैरेक्टर टेढ़े हैं हमने घुमा दिए हैं या आड़े टेढ़े नजर आ रहे हैं आपको, अगर आप इनको सीधा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर जाइए, यहां पे ऑप्शन होती है स्ट्रेटन्ड टेक्स्ट। स्ट्रेट का मतलब कि जो भी टेक्स्ट हमने डिग्री के ऊपर लेफ्ट को या राइट को मूव कर दिए हैं, जैसे कि आप एस देख रहे हो, तो इनको हमने सीधा करना है। ठीक है, ये जो बेस लाइन है ये क्या करता है, इनको नीचे से एक सीध में लेकर आता है, और ये जो स्ट्रेट टेक्स्ट है ये देखिए, ये इनको एस जो आप देख रहे थे घुमा हुआ था, रोटेट हमने कर रखा था, यानी अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट जो हमने रोटेट कर रखा है वो इस स्ट्रेट टेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ऐसे हम फ्रेंड्स ये स्ट्रेट टेक्स्ट के जरिए अपने रोटेट हुए टेक्स्ट को सीधा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, इसके अंदर बात करेंगे हम चेंज केस की। तो नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस, यानी जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे हमारे पास 5 तरह के केस होते हैं। पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है टाइटल केस, पांचवा है टॉगल केस। तो अगर आप सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसकी जो पहला वर्ड है, उसका जो पहला वर्ड है और पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो बुक ऑफ ड्रॉई, ये जो बुक्स ऑफ ड्रॉई है इसने बी बड़ा कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारे इसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिए। अगर आप लोअर केस का यूज करोगे तो जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप चेंज केस के अंदर जाकर अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो सारे के सारे कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप चेंज केस के अंदर जाकर टाइटल केस के ऊपर क्लिक करोगे, अब ध्यान से समझिएगा सेंटेंस केस और टाइटल में फर्क। सेंटेंस में सिर्फ पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में करता है कन्वर्ट, टाइटल में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर यानी बुक्स का बी कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल, ड्रॉई का डी कैपिटल, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट है टॉगल। टॉगल ये क्या करता है, जो कैपिटल हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, जो स्मॉल हैं उनको कैपिटल में। यानी बी आप देख रहे हो, ओ और डी ये कैपिटल में है, इनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो स्मॉल हैं ओ ओ के एस यानी एफ, इनको इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। यानी रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में। तो इस तरीके से ये चेंज केस के जरिए आप अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस और टॉगल केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
आगे इसके अंदर ऑप्शन होती है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की। तो टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है, यानी इस पेज के ऊपर आप कह सकते हो, इस पेज के ऊपर जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है उसकी आपको पूरी डिटेल बताएगा कि आपके इस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कितनी लाइंस हैं, कितने आपने वर्ड्स लिखे हैं, कितने आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं, कितने आपने फॉन्ट यानी कौन सा आपने फॉन्ट यूज किया है, एरियल। तो ये सारी बातें, कौन कौन से आपने फॉन्ट यूज कर रखे हैं अपने इस पेज के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। स्टैटिस्टिक्स नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स देगा यानी डिटेल बताएगा आपके टेक्स्ट के बारे में। तो क्लियर है। और ऐसे ही फ्रेंड्स इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है, आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट के अंदर ये ऑप्शन होती है कन्वर्ट टू पैराग्राफ, यानी टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ऑप्शन होती है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, शॉर्टकट की है Ctrl+F8, यानी F8, Ctrl+F8। तो ये ऑप्शन कैसे काम करती है आइए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट टूल के अंदर जाकर यहां पर टेक्स्ट लिखा, तो कैसे, आपको पता है कि जो आप टेक्स्ट है दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप क्लिक कर दीजिए, यानी कि इसको हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट स्टाइल बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे स्वास्तिक लिख दिया, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट स्टाइल है। आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके क्लिक करना है, तो ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट स्टाइल है। दूसरा, आप ड्रैग करके ऐसे, ये पैराग्राफ स्टाइल है, ऐसे ड्रैग करके भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने ये जो टेक्स्ट है ये आपने पहला स्टाइल यूज किया, यानी आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर लिखा। अब आपका मन किया कि मैं इसको पैराग्राफ स्टाइल, जैसे मैंने अभी आपको ये दूसरा बॉक्स जो ड्रॉ करके दिखाया, आप इसको पैराग्राफ स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट के अंदर जाना है, कन्वर्ट टू पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट के अंदर जाकर वहीं पर कन्वर्ट, जहां पर लिखा हुआ था कन्वर्ट टू पैराग्राफ, अब यहां पे ऑप्शन आ गई है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो यहीं पर ये अब आप Ctrl+F8 प्रेस कर दीजिए या कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए। ये आपके टेक्स्ट को फ्रेंड्स, ये आपके टेक्स्ट को दोबारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की मैंने आपको बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑप्शंस करवा दी हैं। अभी इसके अंदर और भी थोड़ी बहुत ऑप्शन पड़ी हैं, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं।